जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? अगर आप सबने भी पूर्णिमा का व्रत रखा है तो आप ये कथा सुन सकते हैं। ये देखिए हमारे ठाकुर जी भी विराजमान है अभी। तो हम कथा के बारे में पहले आपको बताते हैं कि कथा करने से पहले कौन से दिन कथा की जाती है, कैसे व्रत का विधान है। तो पूर्णमासी के दिन ये कथा की जाती है, जिसे सत्यनारायण व्रत भी कहा जाता है। सत्यनारायण भगवान कौन है? वो भी विष्णु जी हैं, श्री कृष्ण जी ही है। तो पूजा का विधान क्या है? व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। सायंकाल स्नान करके श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि देवताओं के पूजन की तैयारी करे। केले के खंभे और आम के पत्ते के बंधनवार से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सत्यनारायण भगवान के पास एक कलश, गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करें तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। जगहों पर भीत पुष्प, धूप, नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए और आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए और पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा का जो फल है वो सुनने और पढ़ने दोनों को मिलता है। जो भी पढ़ता है, सुनता है, सबको मिलता है। तो मैं अभी इस कथा को पढ़ूंगी, तो आप पूरा ध्यान से इस कथा को सुनिए, तभी आपको इस कथा का पूर्ण फल मिलेगा और ये व्रत आपका पूर्ण होगा। तो कथा शुरू करते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। एक बार नौमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके कारण से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है? सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा प्राप्त हो गई। सायंकाल घर पर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में बहुत धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। वह देह छोड़ने के बाद एक दिन ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के सहित बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहाँ जा पहुँचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण
से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे ये सब वैभव प्राप्त हुआ है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशील नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर ये व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होते ही उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी और दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा, मैं ये व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। ये कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसने दूतों द्वारा खोजकर एक कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान युवक से उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने गया। एक दिन रतनसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष को चुरा के धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही और चोरों को ढूंढते हुए वह उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनिए को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव भगवान के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन लीलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी के आने के कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल याद आ गई
और उसने सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आतर होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया, उसी से आप प्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना सुनकर श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से रिहा कर दो और उनका धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन भी लौटा दिया और बहुत ही सम्मानपूर्वक उन्हें विदा कर दिया। दोनों बनिए आनंदित होकर नौका विहार करके अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सत्य श्री नारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्थरों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की हो गई और ऊपर उठने लगी। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और उसने देखा बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, ये सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए कि फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरण पे गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरी हुई थी। तब उन्होंने वही श्री सत्य देव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिया ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी भगवान का प्रसाद लेकर सीधे नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी मुग्ध हो गई कि कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई। तुरंत ही नदी के तट पर की ओर दौड़ गई। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही पति समेत नौका जल में डूब गई। ये देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के कड़ाऊ लेकर सती होने के उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि है बनिक, तेरी कन्या सत्यनारायण का प्रसाद का निरादर करके अपने पति से मिलने के लिए आतुर होकर भाग आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जीवित हो उठेगा। ये सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ी और क्या देखती है कि उस घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है उसका पति नौका समेत जल पर तैर रहा है। ये देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसको लेकर अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। जो भी इस कथा को कहता और सुनता है और सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सो हम सभी को भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए और उसके बाद अंत में इसकी आरती भी ज़रूर सुननी चाहिए। तो अभी मैं आपको इसकी आरती भी सुनाती हूँ। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कथा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी आपको आरती सुनाती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमन, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना।
स्वामी जन रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। संकट भय कलि कारण दीप्य को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। दुर्बल बील कराल जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ इक राजा तिनकी विप्ति हरी। वैश्य मनोरथ पाओ शरदा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण शिन शिन रूप धरो। शरदा धारण कीनी जन को काज सरो। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावत तीन। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सबो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। तो इसी के साथ आज की सत्यनारायण भगवान की पूजा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप सभी का कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।